डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम इस क्लास में कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न क्रमांक फर्स्ट हल करेंगे, जिसमें दे रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए। यानी इसमें सवाल फर्स्ट दिया है साइन 60 क्रॉस 30 प्लस साइन 30 क्रॉस 60 का मान निकालिए। यानी इसका मान निकालना है हमें। तो पहले तो हमें इसकी तो साइन 30 साइन 60 यानी कि सारणी याद होना चाहिए। या तो मान याद होना चाहिए या हमें सारणी बनाना आना चाहिए। तो मैं इसमें सबसे उचित यही समझता हूँ कि मान याद करने से बढ़िया यही है कि आप सारणी बनाना सीख लो। मान एक बार भूल सकते हैं, परंतु सारणी बनाना एक बार सीख ले तो कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इतनी सरल है कि हद से ज्यादा। यहाँ देखते हैं हम कैसे बनाएंगे सारणी को। पहले 0 से चल करेंगे। 0 1 2 3 4 बटे में सभी में 4 4 का भाग देंगे और सभी का क्या लेना है, वर्गमूल लेना है। सभी का वर्गमूल लेना है, तो जो कटेगी उसे काट देंगे हम। अब 4 का भाग 0 में दें तो 0 होता है। 4 का भाग 0 में दें तो कितना होता है, 0 होगा। और 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0 होता है। इसी प्रकार 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। और 4 का वर्गमूल होता है 2। इस 1 का वर्गमूल होता है 1 और √2 का वर्गमूल होता है √2। √3 का वर्गमूल होता है 3 और 4 का वर्गमूल होता है 2। 1 का वर्गमूल होता है 1। इस प्रकार इसके मान आ रहे साइन ए के मान आ रहे, सभी साइन के मान आ रहे। तो साइन 0 का मान लेना है 0, साइन 30 का मान लेना 1/2, साइन 45 का मान लेना √1/√2, साइन 60 का मान लेना √3/2 और साइन 90 का मान है 1। अब इसे हमें कॉस का याद करेंगे तो इसे रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स कैसे करेंगे, 1/3/2 और ये यहीं इसी जगह पे रहेगा 1/2 और 0। अब जो अब हमें किसका क्या करना है, tan का क्या करना है, किसका, tan का। तो जब हम tan का ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, tan बराबर होता है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन और कॉस थीटा तो हमारे आ गए। तो साइन थीटा कितना आ रहा है पहले। अब 1 का भाग 0 में दे तो कितना आएगा, 0 आएगा। कितना है, 0। इसी प्रकार इसका इसमें भाग देंगे कितना आएगा, 2 से 2 कटेगा, कितना बचा 1/√3। इसी प्रकार इसका √2 से √2 कटेगा, बचेगा कितना 1। √2 से 2 कटेगा, बचेगा ऊपर कितना आएगा 3। इसमें 0 का भाग जब हम 0 का भाग 1 में देंगे, किसका भाग, 0 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे, 0 का। जब 0 का भाग किसी अंक में देते हैं तो उसका मान हमेशा कितना आता है, अपरिभाषित आता है। कितना आता है, अपरिभाषित, जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो यहां लिख देंगे अपरिभाषित। अपरिभाषित हो गया। अब किस टर्म करना, tan का आ गया हमारा, तो cot टर्म करने के लिए इसे रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे, cot टर्म करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो अपरिभाषित √3 1/√3 और 0। अब किस टर्म करना, हमें जिनमें से एक टर्म कर लेते हैं। तो पहले कोसेस टर्म कर लेते हैं। तो कोसेस टर्म के बराबर होता है, कोसेस थीटा होता है 1/sin थीटा बराबर, यानी कि साइन का उल्टा। किसका उल्टा, साइन का उल्टा। जब अब हम 0 को जब उल्टा करेंगे, हम 1/0 रखेंगे साइन की जगह पे, तो कितना आएगा। और 0 का भाग मैंने क्या किया, 0 का भाग देंगे किसी अंक में तो क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। तो यहाँ आएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित हो गया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, अब उसके बाद क्या करेंगे, साइन 2 का उल्टा क्या होगा, 2 √2 का उल्टा क्या होगा, √2 और √3 बटे में 2 का उल्टा क्या होगा, 2 बटे में √3 और 1 का उल्टा क्या होता है, 1। इसी पर अब इसे रिवर्स कर देंगे, 1 2 √3 √2 और 2 अपरिभाषित। इस प्रकार ये हमारी सारणी बनकर तैयार हो गई। और अब हम इनके मान यहां रख सकते हैं। तो साइन
60 का मान कितना होता है अंडर रूट बटे में अंडर रूट 3 बटे में 2 गुणा cos 30 का मान कितना होता है अंडर रूट 3 बटे में 2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है साइन 30 का मान 1 बटे 2 साइन cos का मान कितना होता है 1 बटे 2 अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे जब हम तो कितना आएगा 3 आएगा 2 दूनी 4 आएगा। आज ये समय में नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं कि ये हमारी समय मैं और डिटेल में समझा दूंगा आपको। 1 गुणा 1 और 2 गुणा 2 में 4 हो गया वर्गमूल कितना 4 आएगा 3 1 का 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बच जाएगा और 1 गुणा 3 में करेंगे तो 3 आएगा 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बच जाएगा 1 गुणा फिर 1 में करेंगे तो कितना आएगा 1 दोनों को गुणा कर जोड़ेंगे 3 और 1 4 बटे में 4 कटेगी तो कितना आएगा 1 तो ये हमारा उत्तर आ गया। आप नोट कर लो। सवाल सेकंड दिया है 2 tan स्क्वायर 45 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 और sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहां पर हम रखेंगे 2 tan 45 का मान कितना है tan 45 का मान कितना 1 और 1 का वर्ग कितना होता है वर्ग cos 30 का मान कितना है cos 30 का मान कितना है अंडर रूट 3 बटे में 2 और स्क्वायर माइनस साइन 60 का कितना है माइनस साइन 60 कितना अंडर रूट 3 बटे में 2 ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस दोनों कटेंगे बराबर है बचा कितना 2 और 1 का स्क्वायर कितना 1 बराबर 2 नोट कर लो आप। सवाल नंबर 3 दिया है cos 45 sec 30 प्लस cos 30 तो sec cos 45 का मान कितना होता है cos 45 का मान होता है हमारा 1 बटे अंडर रूट 2 sec 30 का मान होता है हमारा अंडर रूट बटे में 2 बटे में अंडर रूट 3 प्लस cos 30 का मान है हमारा 2 तो यहाँ 1 मानेंगे और दोनों का एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे नीचे वाली संख्या को एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट में 3 एलसीएम आएगा अंडर रूट 3 का भाग अंडर 3 में दे तो 1 बच जाएगा 1 गुणा 2 में दे तो कितना आएगा 2 इसी प्रकार 1 का भाग 1 में दे तो कितना आएगा 1 का भाग 1 में दे तो अंडर 1 का भाग अंडर 3 में देंगे तो कितनी बच जाएगा अंडर 3 बार अंडर 3 का 2 में गुणा करें तो कितना आएगा प्लस के 2 अंडर रूट में 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भाग को गुणा में लेंगे तो संख्या पलट देंगे तो कितना 1 बटे अंडर रूट 2 गुणा ऊपर अंडर रूट 3 पहुंचे नीचे क्या है 2 प्लस 2 अंडर रूट में 3 इसका गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 का इसमें करेंगे तो 2 अंडर रूट के 2 प्लस अंडर रूट 2 का इसमें करेंगे 2 अंडर रूट में 6। अब यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट 3 ऊपर बचा तो 2 कॉमन लेंगे जब हम तो क्या बचेगा अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 6। अब हम क्या करेंगे अंश और हर में यानी हर का परिमीकरण करेंगे यहाँ पर तो अंश और हर में क्या करेंगे अंडर रूट में 2 माइनस अंडर रूट 6 का गुणा कर देंगे यानी अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 का अंश व हर में गुणा करने पर तो अंडर रूट 3 बटे में 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6 गुणा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 बटे में अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट में 6 गुणा करेंगे 2 3 6 यानी 6 माइनस 6 3 यानी हटा इसी प्रकार इसका करेंगे अंडर रूट 2 का अंडर रूट में करेंगे 2
माइनस अंडर रूट 2 का 6 दूनी अंडर रूट 2 का अंडर रूट 6 करें तो 12 माइनस टी प्लस मान गुणा करें तो प्लस टी अंडर रूट 12 कितनी आएगी 6 जी प्लस माइनस दोनों कट गए ऊपर यहाँ पर इसे घन करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट में 6 माइनस 2 गुणा 3 गुणा 3 बटे में 2 यहाँ कितना बचेगा माइनस टी 4 यहाँ ये जोड़ा बन गया तो 2 बाहर ले लेंगे हम अंडर रूट 6 माइनस 3 अंडर रूट में 2 बटे में माइनस के 8 माइनस को बाहर लेंगे हम आने ले लेंगे 3 अंडर रूट 2 को माइनस प्लस के अंडर रूट में 6 बटे में माइनस। अब यहां से ये कटेगी नहीं क्योंकि आंसर हमारा जल्द हो जाएगा। पहले इसमें से माइनस को मैं लूंगा, क्या लेंगे माइनस को मैं लेंगे तो अंडर रूट 3 या माइनस हो जाएगी माइनस अब कट जाएगी तो कितने बचा 3 अंडर रूट में 2 माइनस 6 वो माइनस 6 वो माइनस अंडर रूट में 6 बटे में 8। ये आंसर आएगा, आप नोट कर लो। सवाल नंबर 14 दिया है साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेस 60 बटे में सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। तो साइन 30 का मतलब कितना होता है 1 बटे अंडर रूट 3 सॉरी 1 बटे अंडर रूट 2 प्लस टेन 45 का मतलब 1 होता है टेन 45 का मान 1 और माइनस कोसेस 60 का मान कितना होता है कोसेस 60 होता है हमारा 1 बटे 2 बटे में अंडर रूट में 2 सेट 30 का मान कितना होता है 1 बटे 2 बटा अंडर रूट 3 प्लस कॉस 60 का मान कितना होता है कॉस 60 होता है हमारा 1 बटे अंडर रूट 2 प्लस कॉट 45 का मान होता है हमारा कॉट 45 से हमारा 1 इनके नीचे कुछ नहीं दिया 1 मानेंगे दोनों का एलसीएम लेना 2 अंडर रूट में 3 2 अंडर रूट में 3 एलसीएम आ गया हमारा। अब 2 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा अंडर रूट 3 बार अंडर रूट 3 का 1 बार करेंगे तो कितना आएगा अंडर रूट 3 1 का भाग इसमें 2 अंडर रूट 3 में करेंगे तो 2 अंडर रूट 3 बार जाएगा 2 अंडर रूट 3 का गुणा हम इसमें करेंगे कितना आएगा प्लस के 2 अंडर रूट में 3 माइनस अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कटेगा बचेगा कितना 4 गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 4। इसी प्रकार इसकी भिन्न बनाएंगे हम यहाँ पर तो इसका भी 2 अंडर रूट में 3 एलसीएम आएगा अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कटेगा बच्चे कितना 2 2 दूनी 4 हो गया प्लस 2 से 2 जाएगा अंडर रूट 3 बचेगा 1 का वाई बचेगा 2 अंडर रूट में 3। अब यदि इसे हम किस में लेंगे पहले देखते हैं कोई जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही। तो देखो जितनी है 2 अंडर रूट 3 1 है और 2 अंडर रूट वो अंडर रूट 3 1 अलग है तो कितनी है 3 अंडर रूट में 3 प्लस 4 बटे में 2 अंडर रूट में 3। इसी प्रकार 2 अंडर रूट 3 जी 1 है और ये 2 है तो कितने 3 अंडर रूट 3 प्लस 4 बराबर हो गया क्या जी इसका आ गया जी इसका आ गया। अब ये भाग हो गया इसका बटे में अंडर रूट 2 अंडर रूट 3। अब क्या करेंगे हम इसे
बाहर वाली को गुणा में लेंगे तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, संख्या हमारी पलट जाएगी। 2 अंडर रूट में 3। तो यहाँ पर ये हमारा थोड़ा गड़बड़ है, ये माइनस में, तो ये माइनस में हमारी संख्या 4 माइनस टी हो रही, तो यहाँ पे ये किस टी माइनस टी 4 होगी, तो ये माइनस टी 4 गुणा 2 अंडर रूट में 3 बटे में अंडर रूट 3 बटे में अंडर रूट 3 वो 3 अंडर रूट 3 माइनस प्लस 4, ये दोनों सेम कटिए, सॉरी 3 आएगा कटिए सेम। अब यहां से क्या बचेगा, 3 अंडर रूट में 4, 3 अंडर रूट 3 प्लस 4। अब यहाँ पर हम हर का परमीकरण करेंगे, जब हर का परमीकरण करेंगे यहाँ पर तो यहाँ लिख देंगे 3 अंडर रूट माइनस 4 का अंश व हर में गुणा करने पर। बटे में अब इसका गुणा करते हैं तो 3 3 9 9 3 27। इसी प्रकार इसका इसमें करेंगे 3 4 12 माइनस के 12 अंडर रूट 3, 3 4 12 माइनस के अंडर रूट में 3 माइनस माइनस गुणा माइनस माइनस गुणा करें प्लस 4 4 16 बटे में 3 3 9 9 3 27 3 माइनस के 12 अंडर रूट में 3 प्लस 12 अंडर रूट में 3 और माइनस के 4 4 16, ये प्लस माइनस दोनों कटे गए। अब ये दोनों जुड़ेंगे, कितनी होने 13 4 और 3 43 माइनस की 12 दूनी 24 अंडर रूट में 3, नीचे क्या बचेगा, घटेंगे दोनों तो 1 और 1, ये हमारा आंसर आ गया। आप नोट कर लो, सवाल नंबर 5 दिया है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। वैसे ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर टेन के बराबर होता है, 80 बराबर होता है, नीचे हमारा 1 आएगा देखना, पर इसके मान रखिए हम देखते हैं कॉस स्क्वायर 60 डिग्री किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री होता है 1 बटे अंडर रूट में 2, 1 बटे 2 होता है कॉस 60 का मान प्लस सेक 30 होता है हमारा 2 अंडर रूट में 3 का स्क्वायर माइनस टेन 45 का होता है 1 स्क्वायर बटे में साइन 30 का मान होता है, साइन 30 होता है 1 बटे 2 प्लस कॉस 30 का होता है हमारा कॉस 30 होता है हमारा अंडर रूट 3 बटे में 2, सही है गलत है, कॉस 30 और साइन और दोनों पे क्या लगेगा स्क्वायर लगेगा, दोनों पे स्क्वायर, तो इसे सॉल्व करते हैं 5 गुणा 1 बटे 4 प्लस 4 गुणा 4 बटे में 3 माइनस 1, इसी प्रकार से करते 1 बटे 4 3 बटे 4
ये दोनों गुणा 5/4, 4×4 16 बटे में 3 माइनस 1, दोनों का एलसीएम लेना आएगा 4 आएगा, दोनों का एलसीएम लेना आएगा 4 आया, 8 + 4 8 + 3, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा, 15 16×4 64 माइनस 12 बटे में 4 बटे में 4, ये दोनों जुड़े जितने आएंगे 15 9 और 6 माइनस के 12 बटे में 4 से 4 गया कितना आएगा 1, 12 बटे में 1, जब 1 का उल्टा करेंगे दोनों को पहले घटा देना कितने आएंगे 7 5 57 76 द्वारा गड़बड़ हो गई 7 आएगा, सॉरी क्या आएगा 7, 67 बटे में 12, ये हमारा आंसर है। आप नोट। प्रश्न नंबर 2 दिया है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। सवाल नंबर 5 दिया, इसमें 2tan and 2tan 30 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो सही उत्तर तो हमारा क्या है, सही उत्तर बराबर हमारा sin 60 डिग्री है। अब विकल्प का औचित्य देंगे हम, विकल्प का औचित्य, अब जब विकल्प का औचित्य होगा क्या होगा 2 tan 30 का कितना होता है, tan 30 का होता है 1/√3 बटे में 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 2 बटे में √3 1 + 1 √3 का उड़ा वर्ग करेंगे कितना होगा 3, दोनों का एलसीएम 3 कितना आएगा 3 आएगा, 3 1 + 1 कितना आएगा 2 बटे में √3 4 बटे में 3, इसे गुणा में लेंगे तो 2 √3 गुणा 3 बटे में 4, 2 से 2 गया। अब इस 3 को हम अंडर रूट में खोलेंगे 2 बार, बटे में 2, √3 से √3 गया कितना बचेगा √3 बटे में 2, तो √3 बटे में 2 का मान क्या होता है, √3 बटे में और नहीं दिया है √3 बटे में 2, तो और कहीं नहीं दिया है, तो √3 बटे में 1 जी दिए 2 दी है हमारी, तो क्रॉस 30 दिया इसमें, तो क्रॉस 60 दिया है, तो क्रॉस 60 तो है नहीं हमारा, तो साइन √3 बटे में 2 साइन 60 आएगा, sin 60, इस बेटा ये हमारा औचित्य दे दिया है और सही विकल्प हमारा क्या है sin 60 है, आप नोट कर लो। सवाल नंबर 2 दिया है, 8 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर, पहला विकल्प दिया है tan 90, दूसरा विकल्प दिया है 8 और तीसरा विकल्प दिया है sin 45 और तीसरा विकल्प दिया है 0, तो हमारे इसका तीसरा लास्ट वाला डी वाला सही है 0, तो यहाँ लिख लीजिए हम सही उत्तर बराबर 0, सही उत्तर हमारा क्या है 0 है। अब इस विकल्प का औचित्य देंगे हम,
1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, ये कटेगी तो क्या है? 0 बटे में 2, और 2 का भाग 0 में देने कितना आता है? 0। और तो ये हमारा आंसर है। आप नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट सवाल बताते हैं। सवाल नंबर 3 दिया है, साइन ए वो साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर होता है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो हमारा इसका सही आंसर है 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। अब इसका औसत देना हमें। अब यहां पर हम ETA पर क्या लेना हमें? 30 60 डिग्री कितनी लिखनी है? 0 लिखना है। साइन ए 0 बराबर 2 साइन ए, सॉरी ए की अब क्या है? ए बराबर 0 डिग्री। साइन 0 ना इसमें करें तो 0 डिग्री बराबर साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 का मान होता है 0। साइन 0 का मान 0 बराबर 0 गुणा 0। हमारा उत्तर सही है, यानी दोनों साइड में क्या बराबर आ गया, तो हमारा उत्तर सही है। ये औचित्य दे दिया हमने। इसी के साथ में सवाल नंबर 14 करते हैं। 2 tan 30 डिग्री बटे में माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। इनमें से क्या हो सकता है? तो हमारा आंसर क्या है? tan 60 डिग्री है। tan 60 डिग्री। अब इसका औचित्य देना हमें। 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान होता है 1 बटे 2, 1 बटे √3। 1 माइनस tan 30 का मान फिर वही होता है 1 बटे √3 बटे में वो घात 2 स्क्वायर 2 √3 1 माइनस 1 बटे 3 1 मानेंगे। इसके नीचे क्या आएगा? 2 √3, दोनों का एलसीएम 3 आएगा, तो 1 माइनस कितना आएगा? 1 बटे √3 बटे में 2 बटे में 3। और ये भाग में तो ऊपर गुणा में ले लेंगे, तो संख्या हमारी पलटी आएगी। 3 ऊपर 2 नीचे, 2 से 2 गया, इस 3 को 2 बार खोल लेंगे हम अंडर रूट में। √3 से √3 गया, बचा कितना? √30। अब देखते हैं हम √3 किसके बराबर होता है। एक तो √3 tan 60 के बराबर होता है, और एक किसके बराबर होता है हमारा? √3 एक और होगा इसमें मान √3 का cot 30 के बराबर। तो इसमें cot 30 दिया है, cot 30 नहीं दिया है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? tan 60 बराबर √3 बराबर tan 60। ये हमारा औचित्य दे दिया, आप नोट कर लो। सवाल नंबर 3 दिया है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बटे √3 0 से बड़े a प्लस बी हो और 90 के बराबर या 90 से छोटे हो गए,
और ए बड़ा है बी से, तो ए और बी का मान कितना है, तो यहां करेंगे हम tan ए प्लस बी, बी बराबर √3। √3 किसके बराबर होता है tan में, 60 के। तो यहां लिखेंगे tan ए प्लस बी बराबर tan 60°। tan से tan लिया, ए प्लस बी बराबर समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इसे करेंगे tan ए माइनस बी बराबर 1/√3, और 1/√3 किसके बराबर होता है tan में, 60° के, सॉरी 30° के। tan 30°। tan से tan लिया, ए माइनस बी बराबर 30°। यहां लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 होगा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ेंगे हम, तो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी बराबर 60 प्लस 30। ये प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे, कितने आएगा 2a बराबर, दोनों में जोड़े कितने आएंगे 90। 90 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 45°। और a बराबर कितना आएगा हमारा 45°। और अब लिखेंगे हम a का मान, समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर ए प्लस बी बराबर 60°। ए की वैल्यू नहीं है 45°, ए प्लस बी बराबर 60°। इधर लाएंगे हम इसे तो कितना आएगा बराबर 15°। तो यहाँ लेते हैं ए बराबर 45°, बी बराबर 60°, 15°। आप नोट कर लो, ये सवाल हो गया आपका।